हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ 2019 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी आफ्टर। एक यंग लड़की टेसा जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होती है और जिसका एक बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन जब वो कॉलेज में एक यंग बॉय हार्डन से मिलती है तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। टेसा जो स्कूल खत्म करके अब कॉलेज के लिए जा रही थी, उसकी माँ और बॉयफ्रेंड नोआ भी उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है। हॉस्टल पहुंचकर उसके रूम में रूममेट स्टेफ के कपड़े और हरकतें देखकर उसकी माँ रूम चेंज करने के लिए बोलती है, क्योंकि इससे उसे स्टडी में डिस्ट्रैक्शन हो सकती थी। लेकिन टेसा बोलती है कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। अब इस तरह वो अपनी माँ को कन्विंस कर लेती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों उसे ड्रॉप करके चले जाते हैं। अब टेसा रूम में आती है। वो कुछ इंग्लिश लिटरेचर की बुक लाई थी क्योंकि उसको पढ़ना पसंद था। कॉलेज के पहले दिन लैंडन नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है। शाम को जब टेसा अपने रूम में नहा रही होती है तो एक लड़के को बेड पर बुक पढ़ते देखती है। वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि वो उसके सामने चेंज नहीं कर पा रही थी। उसे वो स्टेफ का बॉयफ्रेंड सोचती है, लेकिन स्टेफ बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड है, हार्डन है। स्टेफ उसको पार्टी में चलने को बोलती है, लेकिन टेसा उसे मना कर देती है। हार्डन जाते जाते उसे बुक दे जाता है। अब अगले दिन कैफे में टेसा हार्डन को फिर से नोटिस करती है। स्टेफ उसके फिर से पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन इस बार वो मना नहीं करती है क्योंकि उसे भी पार्टी में जाने का मन था। पार्टी में स्टेफ टेसा को अपने सारे फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराती है। जेड, मॉली, जेस और हार्डन भी होता है। वो लोग टेसा को ड्रिंक ऑफर करते हैं, लेकिन टेसा ड्रिंक नहीं करती है। अब ट्रुथ और डेयर गेम होता है जिसमें टेसा ट्रुथ चूज करती है। तो मॉली उससे पूछती है कि ऐसी क्रेजीएस्ट जगह बताओ जहां तुम इंटीमेट हुई हो। टेसा अभी वर्जिन थी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और डेयर चूज करती है। तो उसको हार्डन को किस करने का डेयर मिलता है। हार्डन उसकी ओर आता है, लेकिन टेसा गेम क्विट करके चली जाती है। अब वो नोवा को कॉल करती है। अब नोवा को पता चलता है कि वो पार्टी में है, तो नाराज होकर वो फोन कट कर देता है। टेसा ऊपर एक रूम में जाती है और एक बुक देखने लगती है। तभी हार्डन वहां आ जाता है। एक्चुअली में ये रूम उसी का था। अब टेसा पूछती है कि क्या तुम ड्रंक हो, तो वो बोलता है कि मैं ड्रंक नहीं करता। हार्डन को भी इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट था। हार्डन बोलता है कि तुम्हारा डेयर अभी पूरा नहीं हुआ है और क्लोज जाने लगता है और टेसा भी अट्रैक्ट होती है। वो दोनों किस करने वाले ही थे, लेकिन टेसा को अचानक कुछ याद आ जाता है और वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे लिटरेचर की क्लास में एक नोबल प्राइड एंड प्रीजुडिस को लेकर एक डिबेट में हार्डन और टेसा पार्टिसिपेट करते हैं। हार्डन को प्यार में बिलीव नहीं था, लेकिन टेसा की सोच ऐसी नहीं थी। वो इस पर बिलीव करती थी। अब क्लास के बाद टेसा और लैंडन बात कर रहे थे। तब लैंडन बोलता है कि हार्डन के डैड और मेरी मॉम डेट कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली हार्डन मेरा ब्रदर हुआ और हार्डन के डैड इस कॉलेज के चांसलर हैं। अब स्टेफ टैटू करवा रही थी और टेसा को भी करवाने को बोलती है, लेकिन टेसा बोलती है कि मेरी मॉम बहुत गुस्सा करेगी। मेरी लाइफ में मेरे सारे डिसीजन मेरी मॉम ही लेती है और नोवा भी उसी की पसंद का है। अब नेक्स्ट डे हार्डन टेसा से बोलता है कि हम अब मिलते रहेंगे क्योंकि स्टेफ मेरी फ्रेंड है और तुम्हारी रूममेट। हम बीती बातों को भूलकर फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। अब हार्डन उसको दिखाने के लिए एक जगह ले जाना चाहता था। पहले तो टेसा मना करती है, लेकिन बाद में राजी हो जाती है। हार्डन उसे लेकर एक जंगल में जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद एक ब्यूटीफुल लेक दिखाई देती है। हार्डन बोलता है कि ये मेरा फेवरेट प्लेस है और पानी में तैरने चला जाता है। वो टेसा को भी आने को बोलता है, लेकिन टेसा के पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े नहीं थे। तो हार्डन उसे उसकी टी शर्ट पहनने को बोलता है। अब दोनों पानी में होते हैं। टेसा उससे पूछती है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। हार्डन बोलता है खुद से। अब हार्डन उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। बोलता है कि तुम्हारे लिए वो क्या करता है। तो टेसा बोलती है कि वो बहुत नाइस है। तो हार्डन बोलता है कि नाइस मतलब बोरिंग। हार्डन बोलता है कि क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ, और उसको अंडर वाटर ले जाता है। अब बातों ही बातों में वो काफी क्लोज आ जाते हैं। हार्डन बोलता है कि तुम्हारे साथ जस्ट फ्रेंड होकर मैं नहीं रह सकता। अब दोनों किस करते हैं।
अब पानी से बाहर आने के बाद हार्डन टेसा को पीछे से टच करने लगता है। टेसा भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हार्डन बोलता है कि क्या तुम्हें पहले कभी किसी ने टच नहीं किया है? तो टेसा बोलती है नहीं। अब हार्डन रुक जाता है तो टेसा पूछती है कि तुम रुक क्यों गए? हार्डन बोलता है कि हमारे पास अभी टाइम है। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में बात कर रहे होते हैं तो मॉली और जेड वहाँ आ जाते हैं। हार्डन थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मॉली उसके क्लोज आने लगती है तो हार्डन टेसा को बार में वेट करने के लिए बोलता है। जब बाहर में वो जाता है तो टेसा पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? उन दोनों ने हमें साथ में देख लिया तो तुम एम्बैरेस हो क्या? मैं तो सोच रही थी कि मैं नोवा को हम दोनों के बारे में सब कुछ बोल दें। हार्डन बोलता है कि हम दोनों मतलब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना है तो करो, लेकिन इसमें मुझे इन्वॉल्व मत करो। आज जो कुछ भी हुआ मुझे मजा आया, लेकिन मैं डेट नहीं करता। टेसा ये सब सुनकर अपसेट होकर वहां से चली जाती है। रात में टेसा को हार्डन के सपने आते हैं। नेक्स्ट डे नोवा उससे हॉस्टल में आकर सरप्राइज देता है। शाम को टेसा नोवा के साथ पार्टी में जाती है जहां एक लड़का टेसा से मिसबिहेव करने लगता है तो हार्डन उसे बहुत मारता है। रात में नोवा टेसा के रूम में ही सो जाता है। टेसा को अब लैंडन का कॉल आता है। कुछ अर्जेंट था तो टेसा उसके पास चली जाती है। लैंडन और हार्डन एक साथ रहते थे। लैंडन बोलता है कि हार्डन और उसके डैड के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ और तुम्हारा नाम भी आया। हार्डन ने बहुत ड्रिंक की थी और सब तोड़ दिया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि शायद वो तुम्हारी बात मान ले। टेसा अब हार्डन के पास जाती है। हार्डन बोलता है कि मेरे डैड दूसरी शादी कर रहे हैं और उधर मेरी गरीब माँ लंदन में अकेले है, और गुस्से से शराब की बोतल तोड़ देता है। टेसा उस बोतल को हटाते समय इंजर्ड हो जाती है। हार्डन उसकी फर्स्ट ऐड करता है और लास्ट डे के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। वो दोनों किस करते हैं और सो जाते हैं। सुबह टेसा जल्दी से हॉस्टल के लिए जाती है। वहाँ नोआ मिलता है और पूछता है कि रात में तुम कहाँ थी? तो टेसा ठीक से रिप्लाई नहीं करती है और हार्डन भी वहाँ आ जाता है तो नोआ सब समझ जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। टेसा उदास हो जाती है और किसी से बात नहीं करती है। कुछ दिनों के बाद वो हार्डन के पास जाती है। टेसा बोलती है बचपन से अभी तक नोआ हर मुसीबत में मेरे साथ रहा है। मैंने नोआ के साथ सही नहीं किया। नोआ मेरे बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन तुम मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा हो। अब दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन टेसा के रूम में दोनों इंटीमेट हो रहे थे कि तभी टेसा की माँ आ जाती है और एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो अपनी माँ को बाहर ले जाती है। उसकी माँ गुस्से में होती है और चाहती थी कि वो अभी हार्डन को छोड़ दे और अपनी स्टडी पर फोकस करे, लेकिन टेसा नहीं मानती है और माँ से ही बहस करने लगती है। उसे अपनी माँ का सब कुछ कंट्रोल करना पसंद नहीं था। वो अपनी लाइफ अपनी तरह से जीना चाहती थी। अब उसकी माँ गुस्से में उससे रिलेशन तोड़कर चली जाती है और टेसा को वार्न करती है कि ये लड़का तुम्हें एक दिन जरूर हर्ट करेगा। अब हार्डन टेसा को डैड के एक फ्रेंड के घर पर ले जाता है। वो अभी इटली में थे। हार्डन बोलता है कि हम दोनों यहाँ एक साथ रह सकते हैं। तुम्हारी मॉम तुमसे नाराज हैं, तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना था। यहाँ हम साल भर रह सकते हैं। अब वो दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब दोनों हार्डन के डैड के वेडिंग रिसेप्शन में जाते हैं, जिन्हें देखकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं। हार्डन के डैड टेसा से अब पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रही हो? तो टेसा बोलती है कि मुझे लिटरेचर पसंद है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए मुझे इकोनॉमिक्स परस्यू करना पड़ रहा है। तो डैड बोलते हैं कि मेरे एक फ्रेंड की पब्लिशिंग कंपनी है, अगर तुम चाहो तो इंटर्नशिप कर सकती हो। ये सुनकर टेसा बहुत खुश होती है। अब उसके डैड सबसे अपनी होने वाली वाइफ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हार्डन के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन ये सुनकर हार्डन बहुत गुस्सा होता है। वो टेसा से बोलता है कि जब मैं 8 साल का था तो डैड बहुत नशा करते थे। तभी एक दिन गुंडों से उनकी फाइट हो गई और वो गुंडे बदला लेने के लिए जब घर पर पहुंचे तो डैड घर पर नहीं थे, तो मॉम को वो हैरेस करने लगे। हार्डन बहुत गुस्सा था और डैड से फाइट ही करने वाला था, लेकिन तभी टेसा उसको वहां से लेकर चली जाती है। अब दोनों कुछ देर के लिए डांस करते हैं और उस रात दोनों फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं।
अब कॉलेज में मॉली टेसा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से बात करती हैं और मॉली को पता चलता है कि हार्डन और टेसा दोनों डेट कर रहे हैं। अब एक दिन शाम को टेसा जब रूम पर होती है, हार्डन के फ़ोन पर मॉली के बहुत से मैसेज आए होते हैं, जिनमें वो सब कुछ टेसा को बोलने की बात कर रही थी। टेसा हार्डन से इसके बारे में पूछती है, लेकिन हार्डन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसे इग्नोर करो, और वो वहाँ से चला जाता है। और बहुत रात होने के बाद भी वो जब घर पर नहीं लौटता है तो टेसा को एक फ्रेंड से एक एड्रेस मिलता है, जहाँ जाने के बाद वो देखती है उसके सारे फ्रेंड वहाँ पर होते हैं। स्टेप पूछती है कि तुम कहाँ रह रही हो, तो टेसा बोलती है कि मैं और हार्डन एक साथ रह रहे हैं। अब हार्डन भी वहाँ पर आ जाता है और टेसा उस पर शक करती है, तो हार्डन उसको बिलीव करने को बोलता है। तो मॉली बोलती है कि अब बहुत हुआ, अब सबको सच बता दो। टेसा पूछती है क्या सबको, तो मॉली बताती है कि ट्रूथ और डेयर गेम वाले दिन हार्डन ने एक बैट लगाया था कि तुम्हें पहले प्यार में फंसाकर बाद में छोड़ देने का। ये सब एक गेम था। टेसा बोलती है तुम सबको ये पता था, फिर भी तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब हार्डन उसको रोकता है और बोलता है कि ये सब बहुत पहले की बात है और मैं तुम्हें जानता ही नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन टेसा कुछ नहीं सुनती है और अपसेट होकर अपनी मॉम से मिलने चली जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है। उसकी मॉम भी उसे कंट्रोल करने के लिए माफ़ी मांगती हैं। अब वो नोवा से मिलती है और उससे भी माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी। अब नोवा भी उसे माफ़ कर देता है। अब टेसा उस पब्लिशिंग कंपनी में अप्लाई करती है और उसकी स्टडी भी कंप्लीट होने वाली थी। एक दिन उसके क्लास में उसकी प्रोफेसर हार्डन का एक लेटर उसको देती है। उसमें लिखा था, मैंने बहुत सी नॉवल पढ़ी जिसमें प्यार को सेंटर ऑफ यूनिवर्स दिखाया गया है, जो किसी भी डैमेज को ठीक कर सके, सर्वाइव करने के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये सब बेकार की बातें लगती थी और लगता था कि प्यार केवल बुक्स और कहानियों में ही होता है। लेकिन मेरा नज़रिया चेंज हो गया जब मैं तुमसे मिला। तुमने एक दिन पूछा था कि मैं सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता हूँ, तो वो तुम हो। अब टेसा को हम उसी लेक पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ हार्डन उसको लेकर गया था। अब थोड़ी देर में हार्डन भी उसके पास आकर बैठ जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, क्या टेसा हार्डन को माफ़ कर देती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, जो मैं जल्दी आपके लिए लाऊँगा। और अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।